तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। तो ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस की लास्ट वीडियो है एंड इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी होती है, वैसे प्लांट्स में भी बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी होती है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट प्लांट लेता है क्लोरोफिल से, जो लीफ के ऊपर ही होती है, तो सनलाइट उसे डायरेक्टली मिल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट को लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उनसे मिल जाती है। तो ये दो चीज़ें तो प्लांट को लीफ पर ही मिल गई। अब चाहिए वाटर। वाटर होगा सॉइल में, तो सॉइल से लीफ तक वाटर को ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बन जाएगा। तो इस फूड को भी स्टोर करने के लिए प्लांट्स इस फूड को स्टोरेज पार्ट्स तक पहुंचाता है ताकि उसका फूड स्टोर रहे एंड जब उससे उसकी रिक्वायरमेंट हो तब वो उस फूड को यूज कर सके। तो लीफ से फूड को स्टोरिंग पार्ट्स तक भेजने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। तो जो ये रूट से लीफ तक पानी पहुंचाने वाला काम है, ये काम होता है जाइलम का। जाइलम एक टिश्यू है, तो जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उन्हें रूट के थ्रू ये लीव्स तक एंड दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड फ्लोएम क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना उसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये दो टिश्यूज दो अलग अलग काम करते हैं एंड मेनली ये दो टिश्यूज ही प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो अब तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से दूसरे पार्ट्स तक जहाँ पर उस फूड की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पर उस फूड को स्टोर करना है। जाइलम सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, यानी वो रूट से वाटर को पत्तियों तक पहुंचा सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। फिर से पत्तियों से वाटर रूट्स तक नहीं आ सकता। तो जाइलम में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, पर फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। जैसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को एंड प्लांट में जो फूड बनता है वो लीव्स में बनता है एंड जितनी प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे यूज़ कर लेता है। बाद में जो फूड बचता है उसे वो स्टोर करता है एंड प्लांट में फूड स्टोर करा जाता है स्टेम्स, सीड्स या फिर फ्रूट्स में। तो जैसे हमारे पास ये गाजर का प्लांट है, कैरेट का प्लांट, तो इसकी पत्तियाँ फूड बनाएगी एंड वो फूड कैरेट की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा। एंड जब प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी कहाँ से बनाएगा? वो फूड से। एंड फूड कहाँ से आएगा? इस कैरेट से। तो जब प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब उस वक्त फूड कहाँ से आएगा? जहाँ पर फूड स्टोर करा गया था, यानी कैरेट से। तो कैरेट से फूड उस पार्ट तक जाएगा जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि फ्लोएम ने लीफ से कैरेट तक यानी डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करा, फिर प्लांट में फिर से ट्रांसपोर्टेशन करा, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरह का मूवमेंट फ्लोएम में होता है। तो फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरह का मूवमेंट हो सकता है, पर जाइलम में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है। एंड जाइलम में ट्रांसपीरेशन इन्वॉल्व है, यानी ऐसा प्रोसेस जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा अपने आप। ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो जिस प्रोसेस से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड ये चीज़ इन्वॉल्व होती है जाइलम में, क्योंकि जाइलम में ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। एंड जिस प्रोसेस से फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो है ट्रांसलोकेशन। एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, तो फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व है। अब इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, पर उससे पहले तुम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एंड कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। एक है जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम एंड फूड बोलने में एक जैसे हैं, तो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है एंड जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखते हैं ट्रांसपीरेशन।
तो जैसे मैंने तुम्हें बताया वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम, तो ट्रांसपीरेशन को हम एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। तो इसके अंदर जो ये पाइप जैसा तुम्हें दिख रहा है ये है जाइलम, ये वाटर को लेके आता है। एंड नीचे है रूट्स, एंड ऊपर जो ये चीज़ दिख रही है ये लीफ का एक पार्ट है। जो लीफ होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये सिंपल तुम्हें समझाने के लिए है। एंड लीव्स में होती है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ऐसे पोर्स है जो खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। एंड इस ट्यूब के अंदर है वाटर। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो ये वाटर है वेपर की फॉर्म में, तो इस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू बाहर भेजा जाता है। तो जब वाटर स्टोमेटा से बाहर जाएगा तो जल्दी से स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब वाटर तो बाहर चला गया पर उस वाटर की स्पेस खाली होगी। तो अब ये स्पेस खाली होगी, इस खाली स्पेस की वजह से वैक्यूम बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है यानी ये वैक्यूम है। एंड इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वाटर ऊपर जाएगा, पर वाटर तो इस ट्यूब में लिमिटेड है। तो जब ये वाटर ऊपर चला जाएगा तो नीचे थोड़ी स्पेस रह जाएगी, तो उस स्पेस को भरने के लिए नीचे रूट से वाटर आएगा। तो ऐसे ट्रांसपीरेशन से पहले वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम को भरने के लिए वाटर ऊपर जाता है, एंड ऐसे करते करते वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस जिसमें स्टोमेटा या लेंटिकल्स स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं, उनके थ्रू जब वाटर वेपर सराउंडिंग में जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड ट्रांसपीरेशन से वाटर ट्रांसपोर्ट करा जाता है, यानी द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से प्लांट की रूट से प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक वाटर ले जाया जा सकता है। तो ये हो गया ट्रांसपीरेशन। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फूड को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। एंड प्लांट में फूड बनाया कहाँ पे जाता है, लीव्स में। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी यूटिलाइज करी जाती है, यानी एनर्जी का खर्चा होता है। तो ट्रांसलोकेशन में प्लांट की एनर्जी यूटिलाइज करी जाती है, फिर फूड ट्रांसपोर्ट करा जाता है। एंड ट्रांसलोकेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये हो गया ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इन्हीं के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तब देखते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उसे रिमूव करा जाता है। कैसी वेस्ट को रिमूव करा जाता है, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को, क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रहे तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। एंड सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो अब ये लिक्विड वेस्ट आती कहाँ से है, ये लिक्विड वेस्ट होती है ब्लड में। एंड ब्लड से उस वेस्ट को फिल्टर करा जाता है एंड फिर उसे बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि कैसे ब्लड प्योरीफाई होता है। ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें ये है 2 किडनीज, बीच में जो ये 2 ब्लड वेसल्स है, इनमें से एक का नाम है रेनल आर्टरी एंड दूसरी का नाम है रेनल वेन। ये ब्लड को हार्ट से किडनीज तक लाती है एंड किडनी से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। एंड जो किडनी से नीचे आने वाला पोर्शन दिख रहा है ये है यूरेटर, एंड नीचे जो ये ऑर्गन दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। तब समझते हैं होता क्या है। तो हार्ट से ऐसा ब्लड आएगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल हो, एंड वो ब्लड आएगा इस रेनल आर्टरी के थ्रू। ये आर्टरी उस ब्लड को हार्ट से किडनीज तक पहुंचा देगी एंड किडनी के अंदर वो ब्लड फिल्टर हो जाएगा। अब ब्लड फिल्टर हो गया यानी प्योर हो गया। उस ब्लड को फिर से हार्ट तक ये रेनल वेन भेजती है। इम्प्योर ब्लड किडनी में आया था, प्योर होके चला गया। तो जब वो ब्लड प्योर हुआ यानी उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल था उसे निकाल दिया गया, तो वो वेस्ट मटेरियल इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड यूरिनरी ब्लैडर से इसे बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, ब्लड किडनी में आएगा, वो प्योरीफाई होके फिर से चला जाएगा एंड जो उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल था वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। तब इसे डिटेल में समझते हैं कि किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर कर लेती है।
तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं एंड वो नेफ्रॉन्स ही ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस नेफ्रॉन में जो ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है ये है बोमेंस कैप्सूल। जो सी शेप का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल एंड इसके अंदर जो चीज़ भरी हुई है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एंड बोमेंस कैप्सूल के नीचे जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल। एंड जहाँ पे ये ट्यूब्यूल जाके एंड होता है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जो ये ऊपर वाली ब्लड वेसल दिख रही हैं ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती है या ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल हो। तो ये ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में होता है फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर हो जाएगा एंड वो वेस्ट मटेरियल इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। तो इस वेस्ट मटेरियल के अंदर बहुत सी काम की चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। तो जो ये यूरिया है ये है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन सब चीज़ों में जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इन्हें हम वेस्ट नहीं कह सकते। तो क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं तो इन्हें हम बॉडी से बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो ये सारी चीज़ें हैं ये इस ट्यूब्यूल के थ्रू नीचे आएगी एंड नीचे यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं एंड ये ब्लड वेसल्स बहुत पतली है तो इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। एंड इन कैपिलरीज के थ्रू इस ट्यूब्यूल से जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स हैं एंड थोड़ा पानी, ये सारे पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। एंड यहाँ से एब्जॉर्व करने के बाद आगे जाके ये एक वेन बना रही है एंड ये वेन जा रही है हमारे हार्ट तक। एंड ऊपर ग्लोमेरुलस से जब ब्लड फिल्टर हुआ तो वेस्ट तो उस ब्लड से निकल गया एंड ट्यूब्यूल में आ गया। तो जो प्योर ब्लड था वो इस ब्लड वेसल के थ्रू नीचे आ गया यहाँ पे एंड इस ब्लड में ही फिर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड कुछ वाटर मिल गया एंड फिर ये ब्लड जाएगा हार्ट तक। एंड अब इस ब्लड में वेस्ट के अलावा सब कुछ है तो ये ब्लड जाएगा हार्ट तक, हार्ट इसे दूसरे पार्ट्स तक पंप कर देगा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स पूरी तरह से रीएब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, पर जो ये वाटर है इसे पूरी तरह से एब्जॉर्व नहीं करा जाता। वाटर को कितना रीएब्जॉर्व करा जाएगा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है। अगर ज़्यादा वाटर है हमारी बॉडी में तो ज़्यादा वाटर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कितनी नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना है। वो चीज़ भी डिपेंड करेगी कितना वाटर ये कैपिलरीज रीएब्जॉर्व करेंगी। तो अब जितना वाटर रीएब्जॉर्व करना था उतना वाटर तो रीएब्जॉर्व हो जाएगा एंड ये वाटर फिर से कैपिलरीज में मिल जाएगा। एंड वाटर को रीएब्जॉर्व करने के बाद जो वाटर बचा एंड जो यूरिया है ये जाते हैं ट्यूब्यूल के थ्रू आगे है कलेक्टिंग डक्ट एंड वो कलेक्टिंग डक्ट इसे आगे ले जाके यूरेटर में डाल देते हैं एंड यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है एंड यूरिनरी ब्लैडर में इस वेस्ट को स्टोर कर लिया जाता है। एंड जब वो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तब यूरिनरी ब्लैडर उस वेस्ट को बॉडी से बाहर भेज देता है एंड यूरिनरी ब्लैडर हमारी ब्रेन से कंट्रोल करा जाता है। तो इस यूरिनरी ब्लैडर को हम कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, यानी जब हमारी इच्छा होगी तब हम वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड इसी के साथ लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।